और एक सरकारी कर्मचारी के लिए जिसको सैलरी भी 2-3 महीने के बाद इस वक्त मिल रही है, उसके लिए पेंशन बहुत ज़रूरी है अपने बुढ़ापे को निकालने के लिए। जब बेशक बना दी है, लेकिन वो किस जगह जाएगी ये हम लोग इस बात को लेकर संतुष्ट नहीं है और हम चाहते हैं कि हमारी मांगें सुनी जाए और हमारी मांगों को उसमें जोड़ा जाए। उसके बाद ही वो कमेटी जो अपनी सिफारिशें लागू करे। कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को पहले परमानेंट किया जाए और इसके साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, जो सबकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। 2026 से लेकर 35 के बीच में ओल्ड पेंशन स्कीम के मोस्टली 80% से ज़्यादा स्टाफ रिटायर हो जाएगा। मेरा नाम ज्योति जुल्का है और मैं एमसीडी में टीचर हूँ। क्या मजबूरी हो गई जो आपको दिल्ली के जंतर हम लोग जो है अपने साथियों को सपोर्ट करने आए हैं कि जो न्यू पेंशन स्कीम है वो बिल्कुल सही नहीं है हम साथियों के लिए, और साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर्स हैं उनके लिए हम लोग आए हैं कि उनके लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को पहले परमानेंट किया जाए और इसके साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, जो सबकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। 2026 से लेकर 35 के बीच में ओल्ड पेंशन स्कीम के मोस्टली 80% से ज़्यादा स्टाफ रिटायर हो जाएगा और न्यू पेंशन स्कीम में जो है ज़्यादा भर्ती नहीं की जा रही है। तो इन सब मांगों को लेकर के आज हम यहाँ पर आए। वित्त मंत्रालय ने एक कमेटी एनपीएस वो अभी उन्होंने कमेटी बेशक बना दी है, लेकिन वो किस जगह जाएगी ये हम लोग इस बात को लेकर संतुष्ट नहीं है और हम चाहते हैं कि हमारी मांगें सुनी जाए और हमारी मांगों को उसमें जोड़ा जाए। उसके बाद ही वो कमेटी जो अपनी सिफारिशें लागू करे। ये ना हो कि वो अपने सरकार के हितों में चली जाए, हम कर्मचारियों के हितों में देख रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ को सुना जाए और इस आवाज़ को हम संसद तक पहुँचाना चाहते हैं। आपकी डिमांड क्या है? हम लोगों की डिमांड है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। न्यू पेंशन स्कीम में 60% जो है वो रिटायरमेंट के टाइम मिलेगा, बाकी 40% को बिना डीए के पेंशन के तौर पे दिया जाएगा और वो मार्केट रेट के हिसाब से कि मार्केट में लगाएंगे। अब मार्केट का क्या होगा उस टाइम, ऊँट किस करवट बैठेगा ये हम सब नहीं जानते हैं। और एक सरकारी कर्मचारी के लिए जिसको सैलरी भी 2-3 महीने के बाद इस वक्त मिल रही है, उसके लिए पेंशन बहुत ज़रूरी है अपने बुढ़ापे को निकालने के लिए। जब रिटायर होंगी तो मैं अपनी जॉब के 38 साल, अपनी ज़िंदगी के 38 साल दे करके जाऊँगी और उसके बाद बिल्कुल खाली हाथ बैठ करके क्या हम अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड करेंगे? वो नहीं हो सकता। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि सरकार सबसे पहले वन पेंशन स्कीम को लागू करे और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पे जितने टीचर्स हैं, आप देखिए कि 1 अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट हुआ और 31 मार्च को कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। 3 दिन तक बच्चे जो बिना टीचर्स के रहे। जो हमारे स्कूल में भी 7 से 8 टीचर्स जो कॉन्ट्रैक्ट पर थे और 3 दिन तक बच्चे बिना टीचर्स के रहे। 3 तारीख से उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ। जब सरकार को पता था कि बच्चों की सेफ्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ा इशू है। गाजीपुर में एक बच्ची का भी रेप हुआ था, तब भी हमारी यूनियन ने सरकार से डिमांड की थी कि हमारे स्कूलों के लिए गार्ड दिए जाए, लेकिन उन्होंने कोई गार्ड नहीं दिए। तो इस चीज़ को लेकर, ये सब मांगों को लेकर आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये जो हमारा आंदोलन है ये आज से नहीं चल रहा, बहुत सालों से चल रहा है और उसका असर ही है कि एनपीएस के लिए कमेटी फॉर्म की गई है और हम बिल्कुल उम्मीद रखते हैं कि आने वाले इलेक्शन में वन पेंशन स्कीम बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा और सरकार को हमारी आवाज़ सुननी ही पड़ेगी, नहीं तो तख्ता पलट के लिए तैयार रहेंगे। आगे की रणनीति यही है कि हम लोग पूरे भारत से जो है अब आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले टीचर्स डे से पूरे भारत से जो है आंदोलन शुरू होकर दिल्ली पहुंचेगा इंटरनेशनल टीचर्स डे पे और यहाँ पर हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं।